नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 35 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2013 को शुक्रवार था, 19 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब हमारे पास दिया हुआ है 18 जनवरी 2013। अब 18 जनवरी सेम डेट सेम मंथ तक हम यदि ज्ञात करें तो 2021 ही लेते हैं, तो हमारा कुल साल कितना हो गया, 8 प्लस 16 लीप ईयर हो जाएगा और 20 लीप ईयर, दो जुड़ जाएगा लीप ईयर में, 10 में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3। हमारा रिमाइंडर साल का 3 आ गया और हमें जाना कहाँ पर है, 19 दिसंबर तक। तो हमारा जनवरी का कितना दिन बच गया, जनवरी में 31 में से यदि 18 घटाएंगे तो 13, और 13 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7, 5, 7, 6, 13, 6। अब फरवरी देखिए, कुल रिमाइंडर जब ज्ञात करना हो तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा, कुल रिमाइंडर बराबर जनवरी, इसका रिमाइंडर, साल का रिमाइंडर 3 प्लस जनवरी का रिमाइंडर 6, फरवरी का 0, मार्च का 3। देखिए कैसे क्यों हो रहा है, जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 दिन, तो 28 दिन का रिमाइंडर 7 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा। मार्च 31 दिन का होता है तो 31 में 2 से 7 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा, वही हम निकाल रहे हैं। 30 दिन में 7 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा। मार्च का निकल गया हमारा, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया। अप्रैल का हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। मई का रिमाइंडर 3, जून का रिमाइंडर 2, जुलाई का रिमाइंडर 3, अगस्त का रिमाइंडर 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, और हमें 19 दिसंबर तक आना है तो 19 दिसंबर का रिमाइंडर 19 दिसंबर तक आना है, तो 19 को 7 से भाग लगाएंगे तो 5, 7 दूनी 14, 5 19 प्लस 5। अब इसको फिर 7 से भाग लगा दीजिए आप, 7 से भाग लगाते हैं, 7 से कट कर दीजिए तो 6, 3 9, 3 12, 13 14 कट गया, 7 दूनी 14, 3 2 5, 2 7 कट गया, 5 2 7। हमारे पास बचा क्या रिमाइंडर में, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर पे हमारे पास बचा है यहाँ पर ये 3 3 6 3 9, कुल कितना बचा 9, 9 में 7 से भाग लगा देते हैं तो 2, रिमाइंडर कुल 2। तो हमारा शुक्रवार में कितना जुड़ जाएगा, +2, शनिवार रविवार जो ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रिमाइंडर लगा के आप रिमाइंडर निकालना सीखिए। दर्पण को ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब, सही दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण में जब छवि बनता है तो दर्पण के नज़दीक दर्पण की छवि बनता है, तो दर्पण के नज़दीक की आकृति ये आपका सर्कल है, और दर्पण के दूर छवि बनेगा तो ये दर्पण के दूर है, तो ऑप्शन ए में। उसके बाद ये जो त्रिभुज का निशान है, ये ज्यों का त्यों यहाँ पे हमारा त्रिभुज का निशान ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो ये त्रिभुज आपका ऊपर नीचे कर दिया है दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों कट हो जाएगा। ऑप्शन डी त्रिभुज का ऊपर कर दिया बेस, तो त्रिभुज का डी आपका वहाँ भी माइनस हो जाएगा। आपका बचा क्या, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 50 से 51 हुआ है, 50 से 51 हुआ है, 51 से 54, 54 से 55, 55 से 58, तो 50 में 1 जोड़े हैं तो 51 हो गया, 50 में 1 जोड़े हैं तो 51, 51 में 3 जोड़े हैं तो 54, 54 में फिर 1 जोड़े हैं तो +3 करे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 में 1 जोड़े, 51 में 3 जोड़े, 54 में 1 जोड़े, 55 में 3 जोड़े, 58 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 59, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, जोड़ को घटाव करना है, घटाव को जोड़ करना है, गुना को भाग और भाग को गुना करके सॉल्व करना है। भाग को गुना कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, घटाव को जोड़ करके इसको सॉल्व करते हैं तो 24 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौको 36, 2 9 दूनी 18, 3 21, 216, कितना हो गया 216, प्लस 13 एकम 13, 13 दूनी 13 चौके, तो यहाँ पे आपका 14, -14, यहाँ पे क्या हो जाएगा -14, -14 +2। अब 216
में 2 जोड़ेंगे तो 218, 218 में 14 घटाएंगे, 218 में 14 घटा दीजिए तो 8 में से 4 गया 4, 1 में से गया 0, 204। जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्पण छवि ज्ञात करना है। दर्पण के नज़दीक तीर का निशान है तो तीर का निशान दर्पण के नज़दीक ही बनेगा और उल्टा दिशा में घूम जाएगा। अब ऑप्शन ए में यहाँ पे दूर, दर्पण के दूर का दे दिया तो ए तो संभव नहीं है। बी में नज़दीक दिया है तो यह एंगल ज्यों का त्यों दे दिया, ये आकृति ज्यों का त्यों दे दिया तो बी संभव नहीं है, क्योंकि ये आकृति दर्पण के दूर में बना है तो नज़दीक में तो दर्पण के नज़दीक बनेगा। यह ऐसा आकृति बनेगा, ये ऐसे बनता, तो ये ऐसे तो बना है लेकिन यहाँ तीर का निशान दूर दे दिया तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा, बचा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में डार्क को 3975, रीड को 5873 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में के का कोड, के हमारा कहाँ पे है, डार्क में है, रीड में के नहीं है तो रीड का जो कोड होगा वो के में नहीं, के का कोड नहीं होगा, तो रीड के कोड को हम हटा लेते हैं। 5 यहाँ पे 5, 8 यहाँ पे 8 है तो नहीं है, 7 7 को हटा लीजिए, 3 3 को हटा लीजिए, बचा 9, तो के का कोड हमारा क्या हो जाएगा 9, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द न्यूक्लियर के प्रत्येक अक्षर वर्ण वाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो अब इसको सजाएंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे, ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए के बाद हमारा एल आ जाएगा, एल, एल के बाद हमारा क्या आएगा, ई एन आ जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा हमारा आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा। हम इसको सजा लिए। अब सजाने के बाद हम क्या देखते हैं, ए अपना स्थान परिवर्तन कर लिया तो ए नहीं होगा, सी भी अपना स्थान परिवर्तन कर लिया नहीं होगा, सी ई भी, एल हमारा जो दिख रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर, और यहाँ भी ये 4 नंबर पर है, इसका मतलब ये अपना स्थान ज्यों का त्यों रखा है। एन भी बदल लिया है, आर भी बदल लिया, यू भी बदल लिया स्थान। केवल एक ऐसा अक्षर है जो अपना स्थान नहीं बदला, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CEHM का कोड YADI रखा है, तो इसका कोड कीजिए C 3 नंबर, E 5 नंबर, H 8 13 नंबर, 25 नंबर, A 1 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर पे डाल दिए। अब इसके बीच संबंध देखते हैं, 5 से 4 हुआ है तो 1 हुआ है -4, 8 से 4 हुआ है तो -4, 13 से 9 हुआ तो -4, यहाँ भी क्या हुआ -4। अब -4 का सब में से हम देख लिए, यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, मतलब लॉजिक लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एक शब्द और दिया हुआ है यहाँ पे IKNS, इसका कोड क्या -4 से है, तो 9 में से -4 गया तो 5 हो गया है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी -4 का पैटर्न लगा हुआ है, तो आगे जो हमें पूछा जाएगा उसमें भी आपका -4 का ही लॉजिक होगा। अब यहाँ पूछा गया है OQTY का कोड, O 15 नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर, ये 17 नंबर पर, 20 नंबर पर, ये 25 नंबर पर। 15 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 11, के 17 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 13, M 20 में से 4 जाएगा तो 16, P एक्स 25 में से 4 जाएगा तो 21, 25 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, यू, KMPU जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस शब्दयुग का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दयुग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। संपीड़ित विस्तार, ये आपका विपरीत शब्द है, विपरीत आर्थक शब्द है, तो विपरीतार्थक शब्द को हमें ढूंढना है। ऑप्शन में आकाशवान, आशावान, आशावादी ये सेम है, बचाव रक्षा ये सेम है, निरीक्षण ये समानार्थी है, सीमा और असीम ये आपका विपरीत शब्द है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए का मतलब भाग, बी का गुना, सी का जोड़, डी का घटाव दिया हुआ है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या लाएंगे, समीकरण को हल करके वो ज्ञात करना है। बी के जगह गुना, सी के जगह दिया हुआ है जोड़, ए के जगह भाग, डी के जगह घटाव। इसको सॉल्व कीजिए, 25 जोड़ 9 को 216 से भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौकी 36, 24 -3, 25 24 को जोड़ेंगे तो 49 घटे 3, 49 में से 3 घटाएंगे तो 46,
3 × 49 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब यहाँ पे देखते हैं 25 को 8 में जोड़ेंगे तो या भाग देंगे या घटाएंगे तो 11 नहीं होगा, 11 को 8 में जोड़ेंगे तो 25 नहीं हो रहा है, जोड़ घटाओ यहाँ पे गुना का कोई सिस्टम नहीं लग रहा है। तो अब आधा करके देखते हैं, 25 का आधा कर देंगे तो भी नहीं होगा, 25 और 8 को जोड़ के आधा करेंगे, 25 और 8 को जोड़ के देखते हैं, 25 जोड़ 8, 8 5 33 को आधा करेंगे तो 11 नहीं होगा, लेकिन तिहाई करेंगे 3 से भाग देंगे तो 11 हो रहा है। क्या यही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? 28 जोड़ 8, 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 तिहाई। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर को जोड़कर उसको तिहाई करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं तो तीसरी संख्या आ जाती है। तो 15 5 20 को 3 से संभव ही नहीं है, 17 7 7 24, 24 को 3 से भाग देंगे तो 8 8 हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्गों को उस संयोजन का चयन कीजिए जो दिए गए वर्ग श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। अब श्रृंखला को इसमें करना होता है काउंट। पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, कुल 36 श्रृंखला में अक्षर हैं। 6 6 का ग्रुप कीजिए या 9 4 का ग्रुप कीजिए। 6 6 का ग्रुप देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सी से शुरू हुआ है, यहाँ ए से शुरू हुआ, 6 का नहीं लगेगा तो 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का ग्रुप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए शुरू में यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है ए से शुरू हुआ है तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए आएगा। जब यहाँ ए आया, यहाँ डबल ए दिया है तो यहाँ डबल ए हो जाएगा। डबल ए से शुरू होने वाला पहला लेटर ऑप्शन बी में बी है, सी में, और डी में भी बी है तो सी डी को तो पहले कट कर दीजिए। अब ए हम ढूंढ लिए, तीसरा लेटर जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड होगा, डबल ए जेड, उसके बाद बी है यहाँ पर, जेड के बाद बी है तो जेड के बाद यहाँ बी हो जाएगा, तो डबल बी, यहाँ भी डबल बी तो यहाँ भी बी हो जाएगा, डबल बी मतलब डबल बी है, डबल बी, डबल ए के बाद जेड, फिर बी और फिर वाई मतलब -1, तो फिर डबल सी है, उसके बाद हम समझ में आ गया हमको, डबल ए डबल बी डबल सी, तो ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ ए सी भी है, तो ऑप्शन बी हमारा कट हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी से शुरू होने वाला यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है। ये 8 हो जाएगा, ये 11 है, ये 13 है। अब इसमें संबंध ढूंढिए, 8 3 11, 11 2 13, ये 10 है, ये 9 14 है, ये 16 है, 10 4 14, 14 2 16, यहाँ 4 का हुआ है, देखिए यहाँ पे बिन दिख गया, ये 18, ये 22, ये 24, 18 4 22, 22 2 24, हमने ढूंढ लिया, आगे हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ +3 +2 है, बाकी में +4 +2 4 और 2 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा जो असंगत है। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम क्या ढूंढेंगे, 800 से 400 हुआ, 400 से 480 प्लस हुआ, फिर मैं घटा है, फिर बढ़ा है, तो यहाँ पे 2 पैटर्न लगा हुआ है। एक 800 में 400 लाने के लिए या तो 400 घटाएंगे, यहाँ पे हम 480 से 240 घटाएंगे या 2 से भाग दे देंगे, या 2 से भाग कर देते हैं, इसको भागा 2 कर देते हैं 800 में तो 400, 400 में 80 जोड़ देते हैं तो 480, और फिर 480 में 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से भाग तो हमारा 240, 240 में फिर 80 जोड़ देते हैं तो 320, और 320 में फिर क्या करेंगे हम 2 से भाग लगा देंगे तो 16 160, जो हमारा कहाँ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये धड़कन, इसको धड़कन या अप डाउन पैटर्न भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्लस को घटाओ, घटाओ को प्लस करना है, मतलब गुना को भाग, भाग को गुना, अदला बदली करना है, भाग को गुना, घटाओ को जोड़, जोड़ को घटाओ, गुना को भाग। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 चौका 17 17 51, 17 चौका 68, 68 जोड़ 28 घटे
25 25 125 25 68 और 28 को जोड़ेंगे तो 16 6 2 8 1 9 96, और 96 में से जब 25 हम घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1 7 71, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध 156 से है, 22 का संबंध 264 से है, 31 का संबंध ढूंढना है। 13 को हम 12 से गुना करते हैं तो 156, 22 को 12 से गुना करते हैं तो 264, तो 31 को 12 से गुना कर दीजिए। इकाई स्थान पे 2 आने वाला जो हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा। बस एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं करना है, इकाई स्थान से भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं, पूरे गुना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशा का बिंदुवार रेखापण क्रम सह मोड़ा जाता है और आखिर में उसे छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा? ये यदि दायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिए। नीचे खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा, बस इतना याद रखना। ये अभी पहले दायां खुल रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब, नीचे अब खुलेगा तो यहाँ पे ये जल प्रतिबिंब बनेगा। ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, देखिए बी में भी नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में हमें ये दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमा नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए में यह आकृति कहीं नहीं दिख रही है, कट कर दीजिए। ऑप्शन बी में भी यह आकृति कहीं नहीं दिख रही है, कट कर दीजिए। ऑप्शन सी में भी यह आकृति कहीं नहीं दिख रही है, सी भी कट, बचा डी, हमारा डी आंसर सही होगा। और डी में यह आकृति कहाँ दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया, देखे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्विन को 2359 लिखा है, विंग को 5302 दूर लिखा है, तो टी का कोड, टी हमारा ट्विन में है, तो ट्विन में जब टी है तो विंग का कोड जो होगा वो हमारा ट्विन का टी कोड नहीं होगा, तो 53200 ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए या यहाँ से कर लीजिए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 5 को कट कर दीजिए, 5 को कट कर दिए, 3 को कट कर दीजिए, 3 को कट कर दीजिए, 2 को कट कर दीजिए, 2 को कट कर दीजिए। ऑप्शन जो बचा हमारा एक ही बचा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टी का कोड क्या हो जाएगा? 9। अगला प्रश्न है, विकल्प में दी गई उस आकृति को पहचाने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। श्रृंखला को पूरा करने के लिए नीचे संख्या दिया हुआ 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद हो जाएगा 30। नीची संख्या 30 प्लस 5 हुआ है। ऊपर देखते हैं 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, यहाँ 25 हो जाएगा, 5 जुड़ा है, यहाँ 5 जुड़ा है, 30 हो जाएगा। अब बगल में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ऊपर 30 और नीचे 20, 30 और 20 वाला हम 30 और 25 वाला हमारा ऑप्शन ए में 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, कट कर दीजिए, बी भी कट कर दीजिए। अब दो ऑप्शन में हम देखते हैं 3 10 5 15, इस दोनों संख्याओं को जोड़ा है, क्या किया? जोड़ा है। 15 10 25, 20 10 35, 25 10, तो 35 20 55, 55 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को सही से शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।